आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो कि इस साल बुधवार 17 सितंबर 2025 को है। सभी एकादशी तिथि की तरह इस दिन भी व्रत रखकर श्री हरि विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व है। लेकिन इंदिरा एकादशी पर विष्णु जी के साथ साथ पितरों की भी पूजा की जाती है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए इस दिन तर्पण और श्राद्ध भी किए जाते हैं। इसके अलावा इंदिरा एकादशी पर कई लोग दान पुण्य भी करते हैं। अगर आप इंदिरा एकादशी पर राशि अनुसार कुछ उपाय करेंगे तो इससे पितृदोष, ग्रह दोष और जीवन से जुड़ी कुछ समस्याएं, आपकी बहुत सी समस्याएं दूर हो सकती हैं। तो राशि के अनुसार आपको क्या उपाय करने हैं, कौन से विशेष जगहों पर आपको दीपक जलाना है और कथा क्या है, इस वीडियो में जानेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय आप जाने गए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिएगा या हरे कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। सबसे पहले जानते हैं राशि के अनुसार कौन से उपाय हैं। पहली राशि आती है मेष राशि। इस राशि वाले इंदिरा एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस उपाय से पारिवारिक कलह दूर होगा और लाभ होगा। वृषभ राशि वाले जातक गरीब या ज़रूरतमंदों को सफ़ेद वस्त्र और सफ़ेद मिठाई दान कर सकते हैं। ऐसा करने से घर में शांति और बरकत बनी रहेगी और उन्हें लाभ रहेगा। मिथुन राशि वाले जातक इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा में भगवान को तुलसी दल और पीले फूल अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी और भी आपको लाभ होगा। कर्क राशि वाले जातक पूजा में गंगा जल से भगवान विष्णु का अभिषेक करें और पितरों का तर्पण अर्पित करें। और ऐसा करने से अगर पितृदोष है तो उसकी शांति होगी और आपको लाभ होगा। सिंह राशि वाले जातक पीले वस्त्र पहनकर भगवान की पूजा करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी और आपका आत्मबल बढ़ेगा और आपको लाभ होगा। कन्या राशि वाले जातक गाय को गुड़ खिलाएं और हरी घास भी खिला सकते हैं। इससे दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, प्रेम बढ़ेगा और आपको लाभ होगा। तुला राशि वाले जातक पक्षियों को अनाज खिलाएं, उन्हें पानी पिला सकते हैं और ऐसा करने से संतान सुख मिलेगा आपको। और अगर जो विद्यार्थी हैं उनकी शिक्षा में उन्हें प्रगति मिलेगी और आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि वाले जातक तिल, काले तिल विशेष करके और उड़द का दान करें। इससे आपका स्वस्थ लाभ होगा और जो भी आपके जीवन में बाधाएं हैं उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। धनु राशि वाले जातक पीले फल और पीली मिठाई भगवान विष्णु को अर्पित करें और ऐसा करने से आपका जो भी काम रुका होगा वो पूरे होंगे आपके काम और आपका भाग्य आपका साथ देगा। आपको अवश्य ही लाभ होगा। मकर राशि वाले जातक तेल और कंबल का दान करें। कोई भी ज़रूरतमंद है आप उन्हें दान कर सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति आएगी और कार्य क्षेत्र में स्थिरता आएगी, आपको लाभ होगा। कुंभ राशि वाले जातक मंदिर में शुद्ध जल उसकी व्यवस्था करवा सकते हैं आप, या कोई जल पात्र है उसकी व्यवस्था करवा सकते हैं। ऐसा करने से आपको आपके व्यवसाय में या आपकी नौकरी में तरक्की मिलेगी और आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी। मीन राशि, अंतिम राशि, आपको विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर दीपदान करना है। वहाँ भजन कीर्तन कर सकते हैं, अपने घर पर भी भजन कीर्तन कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होगी, घर में सुख समृद्धि आएगी, आपको अवश्य ही लाभ होगा। ये तो राशि के अनुसार थे सारे उपाय। अब जान लेते हैं कौन सी जगहों पर आपको दीपक जलाना है। सबसे पहले तुलसी। तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिया माना जाता है। एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक अवश्य जलाएं। इससे विष्णु भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी खुश होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। दूसरा दीपक आपको पीपल के पास चढ़ाना है। पीपल के पेड़ में देवताओं का वास माना जाता है और श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो पितर देव भी वास करते हैं। तो इस दिन आपको शाम के समय
पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाना है। इससे आपके पितरों को शांति मिलेगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी आपको कृपा मिलेगी। अगला दीपक है घर के मुख्य द्वार पर। घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है और इंदिरा एकादशी है तो आप घर के द्वार पर दीपक जलाइए। इससे घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं वह दूर होंगी। अगला दीपक आप मंदिर में जला सकते हैं। आपके घर के आसपास कोई भी भगवान विष्णु का मंदिर हो तो आप वहाँ पे जला सकते हैं। वो दीपक आपके पितरों को समर्पित करें आप, और घर के मंदिर में भी जला सकते हैं। अगर किसी जगह पे आप नहीं जा सकते तो घर के मंदिर में दीपक जलाइए तो व्रत का फल 2 गुना बढ़ जाता है। फिर अगला दीपक पितरों के नाम से आपको दीपक जलाना है। यह घर की दक्षिण दिशा में, जो मंदिर में जला लिया वो तो अलग से दीपक हो गया, एक दीपक आपको पितरों के लिए जलाना है। घर के, आपका घर है उसकी दक्षिण दिशा में, वहाँ पे दीपक जरूर जलाइए पितरों के नाम से। उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, वे खुश होते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं आपको। तो ये तो रहा दीपदान के बारे में। अब जान लेते हैं कथा इंदिरा एकादशी की। पितृपक्ष अर्थात आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है। अन्य एकादशियों के व्रत के पुण्य से तो व्रत करने वालों को सर्व सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु इस एकादशी का व्रत करने वाले के तो 7 पीढ़ियों तक के पितर तर जाते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाला स्वयं तो मोक्ष प्राप्त करता ही है, वह अपने सभी पितरों का उद्धार करके उन्हें भी दिव्य लोकों में प्रवेश का अधिकारी बना देता है। इस एकादशी को भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है और पूजा तथा प्रसाद में तुलसी दलों अर्थात तुलसी के पत्तियों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि हे जनार्दन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत की विधि और फल क्या है, तो कृपा करके आप कहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापियों को नष्ट करने वाली है और पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। आप ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुने। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। सतयुग में महिष्मति नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्रों पौत्रों और धन धान्य से संपन्न तथा विष्णु का परम भक्त था। एक दिन वह राजा अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उसकी सभा में आए। राजा उनको देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन में अर्घ दिया। सुख से बैठाकर नारद मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके 7 अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवऋषि नारद की बातें सुनकर राजा ने कहा कि हे देवऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब सुकुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को मैंने एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने जो संदेश दिया है वह मैं तुमसे कहता हूँ। तुम्हारे पिता ने कहलवाया है कि पूर्व जन्म में कई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमलोक में रह रहा हूँ। हे पुत्र, यदि तुम इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा कहने लगा कि हे देवऋषि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी बोले कि हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा से स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उसी समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक समय भोजन करें तथा रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन करें और स्नान करें। इसके पश्चात भक्तिपूर्वक व्रत का संकल्प करें। संकल्प करते समय भगवान से श्रद्धापूर्वक कहें कि हे प्रभु, मैं आज निराहार रहूँगा और समस्त भोगों का त्याग कर कल भोजन करूँगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को पूर्ण करें। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम मूर्ति के आगे फल फूल रखकर उनकी पूजा करें। शाम को भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें और रात्रि जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। यही इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन,
यदि तुम भक्ति भाव से इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त होंगे। देवऋषि नारद जी राजा को यह उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर बंधु बांधवों और दरबारियों सहित इस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक के समस्त सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण भगवान ने अंत में कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यही इंदिरा एकादशी का महात्म है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय, एकादशी मैया की जय। अच्छी लगी वीडियो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।